तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी, ठुकरा के मेरा प्यार, जिसमें प्यार भी है, धोखा भी है और वो सच्चाई भी जो सालों तक दबी रही। अगर आपको इमोशनल ट्विस्ट्स पसंद हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दूं, इस वीडियो में हम सीजन 2 के एपिसोड 1 से 4 तक कवर करेंगे और आगे इसी तरह पार्ट बाय पार्ट पूरी सीरीज को कवर करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट जल्दी आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपने सीजन 1 देखी है। अगर देखी है तो कैसी लगी आपको ये सीरीज और सबसे इमोशनल पार्ट कौन सा था आपके लिए। आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है, तो जरूर लिखिएगा। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। वीडियो की शुरुआत होती है शान्विका से, जो अपने पति की अस्थियां उठा रही होती है। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है, दर्द साफ झलकता है और तभी कहानी अचानक हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं शान्विका और कुलदीप को प्यार में डूबे हुए एक दूसरे के साथ पकड़े जाते हुए, और यहीं से शुरू होती है असली उलझन। ऊपर से देखने पर लगता है कि शान्विका ने सबके सामने झूठ बोलकर कुलदीप के पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। पर्दे के पीछे क्या हुआ था? शान्विका के पिता ने उसे धमकाया था, साफ शब्दों में कहा कि अगर उसने सबके सामने ये कबूल किया कि वो कुलदीप से प्यार करती है तो वो कुलदीप को और उसके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। यानी शान्विका के पास कोई चारा नहीं था, उसे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा था, सिर्फ उस इंसान को बचाने के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पता चलता है कि शान्विका हर महीने अपने पैसे कुलदीप को भेजा करती थी, चुपचाप, बिना किसी को बताए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। और उसी की बदौलत कुलदीप यूपीएससी में टॉप कर पाता है। लेकिन जब कुलदीप को ये सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी शादी पहले ही मंत्री की बेटी माला से हो चुकी होती है। ये जानकर कुलदीप पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ उसे शान्विका के लिए गहरा अफसोस होने लगता है और वो अपने पिता से कहता है कि वो बदले की आग में इतना अंधा हो गया था कि कभी शान्विका की नजर से खुद को देख ही नहीं पाया। दूसरी तरफ शान्विका अपने पिता और अपने पति की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। कुलदीप फैसला करता है कि वो माला को छोड़ देगा, लेकिन उसके पिता उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मंत्री की बात सुनी है और मंत्री ने साफ धमकी दी है कि अगर कुलदीप ने माला को छोड़ने की कोशिश की तो वो दोनों बाप बेटे को मार डालेगा। लेकिन कुलदीप डटकर जवाब देता है, ऐसे डर डर के हम नहीं जी सकते, गलती मेरी थी तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। ये सुनकर उसके पिता डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेटे को समझाते हैं, बेटा जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। उधर शान्विका अपने पिता की जगह सितारपुर इलेक्शन में खड़ी होती है। लोग उसे भरपूर समर्थन देते हैं और ये बात मंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में वो शान्विका को मरवाने का आदेश दे देता है। कुछ देर बाद जब शान्विका रैली से अपने घर की तरफ लौट रही होती है तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। सबसे पहली गोली लगती है शान्विका के ड्राइवर को और वो तुरंत वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद एक एक करके शान्विका और उसके लोग बाकी सारे गुंडों को मार गिराते हैं और तभी होती है कुंवर साहब की एंट्री, जो असल में सितारपुर पर कब्जा करने के इरादे से वहां आए होते हैं। वो शान्विका से मीठी मीठी बातें करते हैं, उसे सुरक्षा देने की बात करते हैं और शान्विका भी उनकी बात मान लेती है, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर आने का न्योता भी दे देती है। ये सब इतनी जल्दी और इतना सुलझा हुआ हो रहा था कि साफ लग रहा था शान्विका जरूर कोई चाल चल रही थी। फिर पता चलता है एक चौंकाने वाली बात, शान्विका पर हमला करने वाले लोग मंत्री के आदमी थे ही नहीं बल्कि कोई और ही लोग थे। जैसे ही ये बात मंत्री को पता चलती है वो सोच में पड़ जाता है, आखिर सितारपुर में शान्विका का दुश्मन आया कहाँ से। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कुलदीप खुद को कमरे में बंद कर लेता है। ये देख माला घबरा जाती है और अपने पिता यानी मंत्री को फोन करके बुला लेती है। मंत्री के आने पर कुलदीप उसे साफ शब्दों में कहता है, मुझे शान्विका को बर्बाद करना है, मारना नहीं बल्कि खून के आंसू रुलाना है। ये सुनकर मंत्री कहता है कि जो भी करना है वो खुद करेगा और शान्विका का काम तमाम कर देगा। लेकिन दर्शकों को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, आखिर कुलदीप का मन इतनी अचानक कैसे बदल गया। और यही संकेत मिलता है कि कुलदीप और उसके पिता ने मिलकर पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखी थी। अगला सीन हमें ले जाता है जेल के अंदर, जहां कैद है भौरी यादव। असल में भौरी के भाई गौरी को शान्विका के चाचा पुष्कर चौहान ने मार डाला था और इसी वजह से भौरी यादव चौहान परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो पुलिस अफसर से अपनी जमानत करवाने की गुहार लगाता है और पुलिस वाला मान भी जाता है, बस एक शर्त पर, चौहान परिवार को जिंदा जलाना होगा। भौरी बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। अगले ही पल शान्विका के घर पर हमला हो जाता है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता। सुबह होते ही कुंवर शान्विका के घर पहुंचता है, अपना एक आदमी सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ जाता है और लखनऊ के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते वादा करता है कि जब तक कुंवर उसके साथ है शान्विका को डरने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। शानविका के पिता कुंवर को पहले से जानते थे। जब कुंवर पहली बार सितारपुर की राजनीति में घुसने की बात करने उनके घर आया था, तभी शानविका को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई थी। वो उसे घूर घूर कर देखने लगा था और ये बात चौहान ने देख ली थी। नतीजा, चौहान ने उसकी जमकर बेइज्जती की और जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। फिर कुंवर अपने ड्राइवर को असली सच बताता है। शुरुआत में जंगल में हुआ हमला उसी ने करवाया था। मौका देखकर वो शानविका के करीब आया और उसने जानबूझकर रणजन को वहां छोड़ा था ताकि शानविका उसके प्रति झुक जाए और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी उसके हाथ लग जाए। लेकिन ये चाल शानविका से छुपी नहीं थी। वो भी बस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। जब हमले की खबर कुलदीप तक पहुंचती है तो वो फौरन अपने पिता को कॉल करता है और गुस्से में कहता है, मैंने कहा था शानविका को मारना नहीं, तड़पाना है। अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और तभी एक बड़ा राज खुलता है। शानविका पर दूसरी बार हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दद्दू यानी मंत्री ही था। और चौहान परिवार को खत्म करने के लिए उसी ने भौरी यादव को जेल से छुड़वाया था। उधर कुलदीप के घर उसका दोस्त पिंटू आता है। कुलदीप उसे शानविका के घर भेजता है ताकि वो शानविका को अकेले में मिलने के लिए बुला सके। पिंटू चोरी छुपे शानविका के घर पहुंच जाता है और जैसे ही वो ये बात बताता है, शानविका मानो कुलदीप को फिर से याद करने लगती है। वो मिलने से मना तो कर देती है, लेकिन सच ये था कि वो अब भी कुलदीप से प्यार करती थी। उसने आज तक कुलदीप के साथ अपनी एक तस्वीर संभाल कर रखी हुई थी। यही तस्वीर देखते हुए शानविका को उसकी मौसी देख लेती है और सच बता देती है। उन्होंने कुलदीप को सब कुछ बता दिया है कि पैसे कुलदीप को शानविका ही भेजा करती थी, न कि कोई और। दूसरी तरफ पता चलता है कि अंगद, जो शानविका का ही आदमी था, उसी ने शानविका के पति को मारा था, वो भी दद्दू के कहने पर। अंगद ने दद्दू को कुंवर के बारे में सब कुछ बता दिया था और ऐसा करते हुए किसी ने उसकी तस्वीरें खींच ली थी। सुबह होते होते ये सारे सबूत शानविका की टेबल पर रख दिए जाते हैं, जिससे शानविका को पता चल जाता है कि उसके पति की हत्या अंगद ने ही की थी और झूठ बोला था कि जीजाजी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग अंगद के पूरे परिवार को किडनैप कर लेते हैं और वैन में भरकर कहीं ले जाते हैं। उधर कुलदीप को घर पर मन नहीं लगता तो वो अपने पुराने अड्डे पर चला जाता है। पिंटू उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। कुलदीप कहता है कि वो चौहान परिवार से माफी मांगने जाना चाहता है और दोनों निकल पड़ते हैं। शानविका के घर के बाहर पहुंचते ही कुलदीप पुराने प्यार के दिन याद करने लगता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। और ठीक उसी वक्त शानविका का एक आदमी उसे देख लेता है और बाइक से पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये तो खुद डीएम साहब यानी कुलदीप हैं, सब वापस लौट जाते हैं और शानविका को पूरी बात बता देते हैं। इधर कुंवर के घर मंत्री पहुंचता है, जिसे कुंवर ने खुद बुलाया था। कुंवर साफ कहता है कि अब वो शानविका को पाने में देर नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले शानविका के चाचा पुष्कर का काम तमाम करना जरूरी है। मंत्री मान जाता है और जाते जाते ऐलान करता है कि वो सितारपुर का डॉन बनकर दिखाएगा। जब अंगद घर लौटता है, शानविका उसे सारे वीडियो सबूत दिखा देती है और साफ कह देती है कि उसने अंगद के पूरे परिवार को बंधक बना रखा है और आज के बाद अंगद को उसका कुत्ता बनकर रहना होगा, वरना वो सबको मार डालेगी। फिर मंत्री कुलदीप के घर पहुंचता है और कहता है कि जल्द ही पुष्कर को जेल के अंदर ही मरवा दिया जाएगा, जैसा कुलदीप ने चाहा था। लेकिन अगली ही सुबह शानविका के घर एक गुमनाम चिट्ठी पहुंचती है, जिसमें लिखा होता है कि उसके चाचा पुष्कर की जान को खतरा है और जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। शानविका उलझन में पड़ जाती है, आखिर ये चिट्ठियां भेज कौन रहा है। फिर शानविका एक चाल चलती है। वो कुंवर को फोन करके कहती है कि उसके चाचा की जान खतरे में है, बचा लीजिए। कुंवर उसे भरोसा दिलाता है कि वो बचाएगा। इसके बाद शानविका पिंटू को फोन करके कहती है कि वो कुलदीप से मिलना चाहती है। उधर कुंवर मंत्री को फोन करके सब कुछ बता देता है कि कोई है जो शानविका तक जानकारी पहुंचा रहा है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, पुष्कर पर हमला करवाया जाएगा और कुंवर उसे बचाने के बहाने अस्पताल ले जाकर वहीं उसका काम तमाम कर देगा। मंत्री भी हामी भर देता है, लेकिन फोन रखते ही मंत्री सोच में पड़ जाता है और अपने आदमी को कुलदीप पर नजर रखने का आदेश देता है। आखिर में शानविका के बुलाए हुए जगह पर कुलदीप पहुंचता है। शानविका पहले से वहीं मौजूद होती है। यही वो जगह थी जहां दोनों ने कभी पहली बार प्यार किया था और यहीं पकड़े भी गए थे। कुलदीप को देखते ही शानविका उस पर बंदूक तान देती है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या शानविका कुलदीप पर गोली चला सकती है? आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट्स की कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।